भुवन काले अंधेरे में डूबे बंगले में है। बंगले से आती भयानक चीखों से बुरी तरह डरकर वह बंगले से बाहर भाग रहा है। भयानक आवाजें उसके चारों तरफ गूंज रही हैं। अब वह बंगले के लॉन में है। आंधी आ रही है। बादलों की गड़गड़ाहट से कानों के पर्दे फट रहे हैं। तभी कहीं कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी और भुवन का कलेजा दहल उठा। अरे बाप रे, यहाँ से बचकर कहाँ जाऊं? मैं कहाँ छुपूं? वह जिधर भी भागने की कोशिश करता है, उधर से नुकीले दांतों और लंबे लंबे नाखूनों से उसे नोचने के लिए हा 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 करके भयावह आकृतियां आ जाती हैं। वो चीख रहा है, बचाओ बचाओ, पर वह दूर दूर तक कोई नहीं है। भुवन की चिल्लाते चिल्लाते आवाज बैठ जाती है, तू बचकर कहाँ जाएगा? कहते हुए कई भयानक आकृतियां उसके गले में लिपट गई और लंबे लंबे दांतों से उसका खून चूसने लगी। उसे छुड़ाने के लिए भुवन अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ। क्या हुआ भुवन? भुवन, आंखें खोलो। भुवन ने आंखें खोलकर देखा। उसकी माँ उसके चेहरे पर झुकी बड़ी चिंता भरी नजरों से उसे देख रही है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मम्मी, बड़ा डरावना सपना था। देर रात तक हॉरर फिल्म देखने से तो यही होगा ना। तब तो तू सुनता नहीं है। कितना भी मना करूं, बस अपने मन का करता रहता है। मम्मी, आप शुरू हो गई। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी रात तक जागकर तू करता क्या रहता है फिर? माँ, मैं एक भूतिया बंगले पर काम कर रहा हूँ, वही ध्यान में रहा होगा, इसीलिए मैं सपना देखने लग गया। इसीलिए तूने आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट चुना है ना? रहस्य के परतों को खोलना तुझे अच्छा लगता है। माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा चल, जाकर फ्रेश होकर आ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। भुवन जयश्री और वीर प्रताप सिंह का इकलौता बेटा है। पिता जितना सख्त है, बेटा उतना ही नरम दिल है। हाल ही में उसने एक बंगले के बारे में किसी अखबार में पढ़ा था कि वो भूतिया है। तब से सब तरफ से उसका ध्यान हटकर उसी बंगले पर केंद्रित हो गया था। ये सब वाहियात बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। मैं इसका पता लगाऊंगा। अपने फ्रेंड्स को फोन करता हूँ। वह अपने जिगरी दोस्त कैलाश और शिवम को फोन करता है। वे उसके सहपाठी हैं और उसी की तरह एडवेंचरस नेचर के हैं। हेलो शिवम, कैलाश को भी बता देना, हम भूतिया बंगला की जांच पड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वैसे यह बंगला है कहाँ? दिल्ली में नजफगढ़ के रिहायशी इलाके में वह बंगला है और भूतिया बंगला के रूप में फेमस है। आज ही बस से निकलते हैं। तीनों ने दिल्ली में पहुंचकर नजफगढ़ में एक होटल में डेरा डाला। शाम के समय बंगले की खोजबीन करने के लिए निकलेंगे। देखो, वो कोई आदमी जा रहा है, उससे पूछते हैं। अरे भाई रुकना जरा, यह भूतिया बंगला जानते हो कहाँ पर है? भूतिया बंगले को कौन नहीं जानता, सब उसे जानते हैं, लेकिन थोड़ा दूर है। अच्छा भाई, धन्यवाद। अभी तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है। क्यों मरना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी जान फालतू लगती है? क्यों मरने के लिए उधर जा रहे हो? इस बात से उनको अंदाजा हो गया कि यह बंगला कितना मशहूर है कि सब उसे जानते हैं। बंगले के पास आकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। इसकी हालत देखने से लगता है
कि यह करीब 30-35 वर्ष से बंद पड़ा होगा। हाँ, इतने दिनों से इसकी मरम्मत, साफ सफाई और उचित देखभाल नहीं हुई है, इसीलिए वह झाड़ झंकार से गिरा हुआ है। शाम के उतरते अंधेरे में लंबी होती परछाइयों में यह कितना रहस्यमय और डरावना लग रहा है। चलो फिर बंगले में। तीनों के कांधों पर टंगे हुए बैगों में टॉर्च, कैमरे और अन्य कई चीजें थी जो वे अपने उपयोग में लाते हैं। गेट के पास आकर उन्होंने फाटक को खोला। कई वर्षों से बंद होने के कारण ये जैम हो चुका था और उस पर बेले और लटाएं प्राकृतिक रूप से बढ़कर इतनी झाड़ झंकाड़मय हो गई थी कि अब गेट को लगभग ढक लिया था। तीनों लोग मिलकर धक्का मारो। फिर तीनों धक्का मारकर फाटक को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। लंबे चौड़े लॉन को पार करके वे बंगले में घुसे। चारों तरफ जाले ही जाले हैं। ओह, आहट सुनकर चमगादड़ फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हैं। उल्लू के बोलने की भयानक घूघू आती हुई आवाज डरावना माहौल उत्पन्न कर रही है। झाड़ियों से कोई जानवर भागा है, शायद बिल्ली हो सकती है। हॉल कमरे में पहुंचने पर उन्होंने देखा यह विशालकाय हॉल था। ऊपर शानदार झूमर टंगा था। बेहद खूबसूरत कलात्मक सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थी। यह कौन है? ऐसा लगता है जैसे कोई खड़ा है। ओह, यह मूर्ति है। मूर्ति इतनी खूबसूरत और सजीव लग रही है कि जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। तीनों ने धूल झाड़ पर बैठने के लिए सोफे को साफ किया और वहां बैग रख दिया। अपने बैग से मोमबत्ती निकाली और जलाकर वहीं लगे खूबसूरत स्टैंड पर लगा दी। चलो अब ऊपर चलकर देखते हैं। अब तीनों टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तभी उनके सामने से तेजी से कोई गुजरा। भुवन चौंका, पर उन्होंने देखा कि यह तो वही काली बिल्ली है जो गेट पर भागी थी। तो उनके होठों पर मुस्कान दौड़ गई। बेमतलब में ही डर गए थे यार। तीनों नीचे आए। देखा, खाली अफवाह फैलाते हैं लोग। कुछ नहीं है यहाँ। अभी तक तो कहीं भूत वूत देखे नहीं, अब कहाँ से देखेंगे? और देखेंगे भी तो हम देख लेंगे कि कितने बड़े भूत आते हैं। हम कल यहाँ ध्यान से देखेंगे और इसकी पूरी छानबीन करेंगे। अब हम यहाँ कैमरे लगा देते हैं और फिर चैन से सोएंगे। सवेरे देखेंगे कि क्या क्या हुआ रात में। कैमरे लगाकर वे आराम से आकर बैठ जाते हैं। रात धीरे धीरे खिसक रही है, लेकिन कहीं कोई आहट नहीं है। बीच बीच में बिल्ली की रोने की और चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने की आवाजें ही आ रही हैं। रह रहकर उल्लू बोल रहा है। अचानक एक तेज चीख बंगले में गूंजी।